हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल करने वाले हैं। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसके डिफिनेशन को समझते हैं। तो बहुपद होता क्या है पहले ये समझते हैं। बहुपद को समझने के लिए कुछ बेस बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे हमें समझना पड़ेगा चर क्या होता है। चर यानी वेरिएबल। तो चर उसे कहते हैं बच्चों जिसके मान बदलते रहते हो, जिसके मान चेंज करते हो। मान क्या हो, बदलते हो। इसमें क्या आएगा, इसमें आता है एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड। अब बोलो कैसे मान बदलते हैं। जैसे मैं लिखूं एक्स प्लस टू बराबर 6, एक्स प्लस 3 बराबर 8। यहाँ पे एक्स के कितने मान आएंगे, तो 6 माइनस 2 यानी 4 आएंगे। ये प्लस 2 इधर चले गए, माइनस बन गए। यहाँ पे एक्स के मान क्या आएंगे, 8 प्लस 3 माइनस 3 5। देख रहे हो, ये एक्स का मान 4 है, यहाँ पे एक्स का मान 5 है, तो मान बदल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा चर क्या होता है, एक्स वाई जेड। अब आता है चर। अचर क्या होता है, देखो अचर वो होते जिसके मान चेंज नहीं करते, जिसके मान नहीं बदलते। मान नहीं बदलते हो, मान नहीं बदलते हो, मान फिक्स रहते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपीज का नोट है, आप इसे दुकान में ले गए, तो बताओ अगर ये आपके पास है, अभी भी इसकी वैल्यू 10 है, लेकिन एक दुकानदार देखा अभी भी इसकी वैल्यू क्या बोलेगा, बताओ 10 ही बोलेगा। मान बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। मतलब वो जिसके मान फिक्स होते हो, नहीं बदलते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो बच्चों आपको चर समझ आ गया होगा, जिसके मान बदलते हैं। अचर मान नहीं बदलते हैं, नो नॉन चेंजेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते। अब आता है पद। पद क्या होता है, जब हम लोग चर को और अचर को मिला दें, चर अचर मिला दें तो बन जाएगा पद। जैसे बोलोगे सर चर अचर कैसे मिला दें। जैसे मैं बोलूं एक चर लो x, एक अचर लो 2, दोनों मिला दो, क्या बन गया 2x। तो 2x पद है। जैसे मैं बोलूं आपको एक चर लो y, एक अचर लो 5, तो 5y क्या है, एक पद है। और मैं आपको बोलता हूं, देखो एक चर लो एक्स स्क्वायर और एक अचर लो 2, तो क्या बन गया 2x²। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पद हैं। तो बच्चों आपको पद यानी टर्म ये भी समझ आ गया होगा। चर को इंग्लिश से बोलते हैं वेरिएबल, अचर को कांस्टेंट, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। चलिए बच्चों देखिए आगे, तो आपको चर अचर समझ आ गया होगा। अब आता है बच्चों पद, आ गया होगा चर अचर पद। अब आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है, नाम में ही क्या बताओ, बहुपद। बहु यानी बहुत सारा पद। जब हम लोग मान लो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद को मैं प्लस माइनस से अलग कर दूं, ये प्लस लगा दूं माइनस लगा दूं, तो ये क्या कहलाएंगे बहुपद। जैसे 2x² प्लस 3y, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ x में बहुपद लिखता हूँ बच्चों में, यानी सब x को, अभी सब में x रहने देता हूँ। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2x² प्लस 3x, देखो कितने पद, 1 2 3 पद, तो क्या कहलाएंगे बहुपद कहलाएंगे। और इसको डिनोट करेंगे fx से। x में बहुपद है, इसमें सब देखो तो x ही है ना, सब पद x में, देखो x में है तो fx बोलेंगे। या मैं अगर एग्जांपल और आपको दूं, जैसे मैं यहाँ लिखूं यहाँ पे 6y प्लस 8, ये बहुपद y में है, इसको बोलेंगे fy। चाहे आप py भी कह सकते हो, fx fy। तो बहुपद भी आपको समझ आ गया होगा। जब हम लोग पद को प्लस से नहीं माइनस में अलग करें, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में अलग कर सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल 6x² 2x माइनस 3, तो ये भी कहलाएंगे बहुपद, इसको बोलेंगे x में बहुपद है तो fx। चलिए अब हम लोग समझते हैं बच्चों की बहुपद का उदाहरण तुम लोग देख लिया। अब बहुपद पहचानना सीखते हैं। देखिए बहुपद को हम लोग पहचानना सीखते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो मैं सीरीज करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों, जो बहुपद होता है ध्यान समझिएगा, जो बहुपद होता है वो चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके घात केवल धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, या कहें तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होने चाहिए। अब क्या याद रखो बच्चों, बहुपद क्या होता है, बहुपद का बस घात याद रख लो आप। तो बहुपद का घात क्या होता है
केवल पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या मतलब क्या बोलोगे आप, या तो 0 हो जाए, 1 2 3 4, हाँ किसका, चर का। देखो मैं लिखा हुआ बीजीय चर x में, मतलब हमें चर का घात देखना है, तो मैं इस बात को भी लिख देता हूँ बच्चों ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान समझना, मैं ये कह रहा हूं कि जो बहुपद होगा इसमें चर का घात, किसका घात, चर का घात, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, 0 1 2 3 4 5 ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर बटे में आ गया, रूट में आ गया, माइनस में आ गया, ये सब नहीं हो सकते। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देके समझाता हूं। देखो बताओ बहुपद है या नहीं है, ध्यान सुनना। देखो आप साथ साथ नोट करते जाओ। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, बताना आपको बहुपद है या नहीं, बहुपद के उदाहरण है या नहीं है। मान लो बहुपद का एक पद है जो 2x² है, तो क्या हो सकते हैं बहुपद के पद, यस हो सकते हैं। अब चर का घात देखो, x क्या है, चर है, चर का घात 2, हाँ यहाँ 2 है, ये 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी हो। सेकंड अगर मैं लिख दूं 2x माइनस 2, क्या माइनस 2 है, यहाँ देखो घात में, तो घात का देखो यहाँ देखो माइनस 2 है, नहीं है, ये नहीं हो सकते। बताओ क्या 2√x हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगर हम x को ब्रेक करेंगे, रूट को ब्रेक करेंगे तो घात 1/2 आ जाएगा। मैंने क्या कहा, घात तो बटे में होना ही नहीं चाहिए, घात तो केवल 0 1 2 3 4 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और एग्जांपल्स देखो, फोर्थ एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं √2x हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। बोलोगे सर रूट है, देखो रूट मैंने क्या बोला है, देखो चर का घात चेक करना, चर का नहीं, चर का घात चेक करो, चर का, वेरिएबल का, चर x है और चर का घात 1 है, तो हो सकता है। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा बच्चों, आपको बताना है या नहीं है। बताओ पहला क्वेश्चन है, अब चर का घात चेक करो, चर x है, हाँ चर का घात 1 है, पूर्ण संख्या है, आपको घात क्या चेक करना है, पूर्ण संख्या। मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होना चाहिए, तो घात 1 है तो हाँ बहुपद है। देखो बस चर को देखो, चर x चर है, घात 2 घात 1 यस, ये भी है, से यहाँ एक घात है तो यस होगा। यहाँ देखो √x अगर रूट को ब्रेक करेंगे तो घात 1/2 आएगा। क्या जो घात है इसका 1/2 ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं होगा। आगे घात देखो -1 आ गया, तो बहुपद नहीं होगा। किसका घात, चर का घात, चर को चेक नहीं करना, इसे चेक नहीं करना, चर का घात 1 है तो यस होगा। चर का घात चेक करो, देखो चर यहाँ तो ठीक है, लेकिन देखो x बटे में आ गया, तो इससे क्या हुआ, देखो 2/x, बटे में x आ गया था यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ लिखा हूं। बताओ x का 1 छुपा हुआ, जब x ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा ना, देखो घात माइनस में आ गया, जैसे घात माइनस में आ गया बोलेंगे बहुपद नहीं होगा। चर चेक करो, x का स्क्वायर, x का 1, मतलब चर पूर्ण संख्या है तो यस बहुपद है। चलो फिर घात चेक करो, चर का घात 3/2, चर का घात 3/2 पूर्ण संख्या थोड़ी ना है, तो बहुपद नहीं है। तो आपको बहुपद आइडेंटिफाई करने आ गया होगा। अब आता है बच्चों बहुपद का घात। हम लोग तो जान गए बहुपद का घात होता क्या है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। बहुपद का घात यहाँ लिखा हुआ है, अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। और बहुपद का घात क्या होना चाहिए आपको पता है, केवल पूर्ण संख्या। अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो बताओ अधिकतम घात कितना, 3 2 या 1, तो 3, तो 3 है। यहाँ बताओ अधिकतम घात कितना, 2 4 या 3, तो बोलोगे 4 है। बोलोगे सर यहाँ तो चर का घात ही नहीं है, तो क्या 5 को, आप पहले में बताओ किसी भी नंबर का पावर 0 क्या 1 होता है ना, तो x का पावर 0 क्या होगा 1 होगा। तो मैं 5 को 5 गुना 1 लिख दूं, और मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, x का पावर 0, तो इसका घात कितना आ गया, तो इसका घात आ गया 0। अब आता है बहुपद का वर्गीकरण। पहला आता है एक पदी बहुपद। तो क्या बोलेंगे इसमें, एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक पद होना चाहिए, तो चर, देखो ये चर
और ये चर, मैंने भी आपको समझाया था, चर अचर गुना करते हैं तो पद बनता है, तो एक पद हो गया, एक पद वाला बहुपद एक पदी, 6y एक पद है, 8x एक पद है, इस तरह से एटसेट्रा और भी होंगे। अब आता है द्विपदी बहुपद, तो क्या बोलेंगे, दो पद वाले बहुपद को, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें दो पद होना चाहिए, देखो 6x स्क्वायर प्लस 2x, 8x स्क्वायर प्लस 6x, दो पद है ना, द्विपदी बहुपद है। अब आता है बच्चों त्रिपदी बहुपद, क्या बोलेंगे इसमें, तीन पद वाले बहुपद को, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं, तीन पद वाले बहुपद को। जैसे तीन पद होंगे इसमें, 6x स्क्वायर 2x प्लस 6 1 2 3, 2x स्क्वायर 5x प्लस 9 1 2 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद हैं। अब आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में बच्चों क्या होगा, शून्य बहुपद में क्या होगा, सभी पदों का गुणांक शून्य होना चाहिए। क्या बोलेंगे, सभी पदों का गुणांक, कोफिशिएंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, गुणांक शून्य होने चाहिए, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो बोलो एग्जाम्पल बताओ, देखो एग्जाम्पल, सभी पद के गुणांक शून्य हो, जैसे 0x स्क्वायर 0x प्लस 0, देखो तीनों पद है और तीनों पद का गुणांक क्या है, शून्य, तो मतलब शून्य बहुपद, यही है शून्य बहुपद। और बात करें, देखो 0x प्लस 0, दो गो पद है, दोनों पद का गुणांक शून्य है तो शून्य बहुपद। अब आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे 5 6 7। बोलोगे सर पद कैसे है, ये पद कैसे है, देखिए अचर बहुपद मतलब कोई एक ऐसा पद जो एक वास्तविक संख्या हो, एक ऐसा पद जो एक वास्तविक संख्या हो। देखिए वास्तविक संख्या है, बोलोगे सर पद कैसे बनेगा इसमें, तो अचर और चर, अचर तो है चर नहीं है, तो मैं क्या 7 को नहीं लिख सकता, 7 गुना 1, और 1 अभी मैंने क्या बताया, x का पावर 0 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1, तो 5 को 5x 0, तो ये क्या है बताओ, एक बहुपद है। क्यों, 7, देखो ये अचर आ गया, ये क्या आ गया, चर आ गया, तो बन गया ना पद। अचर और चर चाहिए, आप बोलोगे यहाँ चर नहीं दिख रहा था, बट मैंने आपको यहाँ समझाया, देखो कैसे x आया, 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1, और 1 x का पावर 0 के बराबर है, तो इसी को बोलते हैं अचर बहुपद। चलिए, तो बहुपद का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब आता है बच्चों बहुपद के प्रकार। बहुपद का प्रकार में पहला है एक घातीय बहुपद, तो नाम में ही लग रहा है एक घातीय बहुपद, क्या बोलेंगे, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। ध्यान समझिएगा, इसका स्वरूप कैसा होता है, मतलब किस तरह से देखने में लगेगा हमें, ax प्लस बी, देखो एक घात का है, ax प्लस बी का स्वरूप कैसा होगा, ax प्लस बी, घात कितना 1, और एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, एक घातीय बहुपद को एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये पूछेगा आपसे, क्या पूछने वाला है कि घातीय बहुपद का रूप कैसा होता है या स्वरूप कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे ax प्लस बी, आप लिख लेना घातीय बहुपद का स्वरूप ax प्लस बी। सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे रैखिक बहुपद का घात कितना, अब ये नहीं बोलेगा एक घातीय बहुपद का, ये बोलेगा एक घातीय बहुपद तो आप बता दोगे एक होगा, लेकिन आपसे पूछेगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, घात कितना होता है, तो क्या बताना है आपको, बताओ, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक रैखिक बोले चाहे घातीय बोले, बात तो बराबर ही है, घातीय बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, तो घात कितना होगा 1, तो बच्चों आपको घातीय बहुपद समझ आ गया होगा। अब हम लोग का आता है द्विघातीय बहुपद, क्या बोलेंगे इसमें, दो घात वाले
बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद का रूप कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल्स की बात करें, बस घात आपको दो देखना है, 2x स्क्वायर प्लस 6, 6x स्क्वायर, 2x प्लस 8, ये सारे क्या है? द्विघातीय। बस वो घात देखना है, दो घात होना चाहिए बस। घात कितना होना चाहिए इसमें बच्चों? घात केवल कितना होना चाहिए? 2 घात। घात कितना होना चाहिए? 2 घात होना चाहिए। अब आता है त्रिघातीय बहुपद का। त्रिघातीय बहुपद तो क्या बोलेंगे, ध्यान समझिएगा। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद के रूप या स्वरूप का बात करें तो ये होगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कुछ नहीं करना, पावर घटाते जाना है, 3 2 1 लास्ट में डी। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे 2x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 8, या क्यूब बस आ जाना चाहिए, 6x क्यूब प्लस 8, ये सारे क्या हैं? त्रिघातीय बहुपद हैं। अब आता है बच्चों बहुपद का मान। बहुपद का मान कैसे निकालेंगे? क्या कह रहा सुनिएगा। चर x का एक ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। मैं आपको बोलूं एक बहुपद है एफ एक्स बराबर, ध्यान समझिएगा, एफ एक्स बराबर है 2 माइनस एक्स। मैं आपको बोलूं कि x का ऐसा क्या मान रख दें, यहाँ पे x का ऐसा क्या मान रख दें कि बहुपद शून्य बन जाए। आप बोलोगे सर 0 रख के देखो, आप बोलोगे सर 1 रख के देखो, आप बोलोगे सर 2 रख के देखो। यानी जो मान रखने पर 0 बन जाए तो वही बहुपद का मान होगा, यह बहुपद का शून्य होगा। ये इसको लोग शून्यक भी कहते हैं, जो मान रखने पर उसको शून्यक। तो बताना 0 रखते हैं, 2 माइनस 0 कितना आएगा? 2। शून्य तो नहीं आया ना, तो बोलेंगे शून्यक नहीं है, ये बहुपद का मान नहीं है। 2 माइनस 1 कितना आ रहा है बताओ? 1। 2 माइनस 2, देखो x का मान पहले 0 रखें, 1 रखें, 2 2 माइनस 2 कितना? 0। तो बताओ x का क्या मान रखने पर शून्य आया? तो बोलोगे सर x का 2 मान रखने पर शून्य आया। तुम बोलेंगे यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, x बराबर 2 पर बहुपद, x बराबर 2 पर बहुपद एफ एक्स शून्य मिला। शून्य हो गया ना, शून्य हो गया। बस मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, इतना लिखना नहीं होगा आपको। x बराबर 2 पर बहुपद एफ एक्स शून्य हो गया, इसलिए बोलेंगे x बराबर 2 बहुपद का मान होगा। बहुपद का मान, ये सब कंसेप्ट है, इसको अच्छे से नोट करना है आपको। बहुपद का मान होगा, या ये भी कह सकते हैं, x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। बहुपद को जो शून्य बना दे वही कहलाता है शून्यक। तो ये 2 क्या है? शून्यक ही तो है, क्योंकि इस बहुपद को क्या बना दिया 2 रखने पे? 2 माइनस एक्स का मान 2, 2 माइनस 2 0 बन गया। अगर x का मान 2 0 बन गया तो शून्यक भी कहलाएगा। तो अगर आपको बहुपद का शून्यक निकालने आ जाए और आपको 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको 3 ऑप्शन दिया, 0 1 2, आप सब मान x की जगह रख के देखो, जहां पे 0 आ जाए ना वही उसके शून्यक होंगे। चलिए और एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, देखो और एग्जाम्पल अभी एक और बताओ इसके क्या होंगे। एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एफ एक्स बराबर बताओ, एफ एक्स बराबर बताओ आप 2x माइनस 6, तो बोलोगे सर रख के मान देखते हैं। एक बार आप 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखोगे, एक बार 3 रखोगे। चलो रख के देखते हैं। तो 2 इंटू 0 माइनस 6, एक्स का मान 0 रखें तो 0 माइनस 6 कितना मिला? माइनस 6। 2 इंटू 1 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना मिला? माइनस 4। एक्स का मान 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना मिला? माइनस 2। एक्स का मान 3, तो 2 गुना 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना मिला? 0। देखो यहाँ 0 मिल गया। जैसे 0 मिला तो हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो इस बहुपद का मान कितना होगा? तो इस बहुपद का मान 3 होगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए तीसरा एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछ दूं एफ एक्स बराबर 7x माइनस 3। अब बताओ बच्चों
एक्स का क्या मान रखें ताकि ये जीरो बन जाए? अब बोलोगे सर जीरो रख के देखो, एक रख के देखो, दो रख के देखो, तीन रख के देखो, चार रख के देखो। चलिए रखते हैं। अगर एक्स का मान जीरो रखें, 7 गुना जीरो माइनस 3 कितना आएगा? -3, क्योंकि 7 गुना जीरो जीरो बन जाएगा और -3 बचेगा। मैं एक लाइन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 7 गुना 1 -3, तो 7 एकम 7, 7 -3 कितना? 4, नहीं आया जीरो। 7 गुना 2 -3, 7 दूनी 14, 14 -3 कितना? 11, नहीं आया जीरो। एक्स का मान 3, तो 7 गुना 3 -3, 7 या 21, 21 -3 18। एफ का मान 4, 7 गुना 4 -3, 7 चौक 28 -3 25। बोलोगे सर जीरो तो आ ही नहीं रहा है, तो एक्स का ऐसा क्या मान रखे जीरो आ जाए? आप सोच के बताओ, हमें सोच के बताओ। देखिए मैं नेक्स्ट मान रखता हूँ, यहाँ रख रहा हूँ एफ। अगर मैं बच्चों यहाँ पे रख दूं 3/7, आप बोलोगे सर आप तो सोच लिए, हम तो नहीं सोच पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रख दूं 7, एक्स का मान 3/7 -3, 7 से 7 कट गया, 3 -3 जीरो। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा 3/7 रखना है? कोई बात नहीं, आपको भी पता लग जाएगा। अभी का जो स्लाइड आएगा बच्चों, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो स्लाइड में ला रहा हूं, देखो कंसेप्ट हम लोग का बहुपद का शून्यक। वही क्वेश्चन है फिर से, एक्स का क्या मान रखना है कि ये पूरे पॉलिनोमियल ये बहुपद जीरो बन जाए? तो फिर वही सोचना पड़ेगा। मैं 1 2 3 ऐसा तो बहुत टाइम टेकन था। अब कुछ नहीं करना, जब भी ये वर्ड दिख जाए क्या निकालना है? बहुपद का शून्यक या मान। तो कुछ नहीं करना, आपको बराबर में जीरो लिख देना है और x का वैल्यू फाइंड कर दो। तो 2x बराबर +3, तो इधर -3, x बराबर -3/2। अब आप यहाँ -3/2 रखो, जीरो मिल जाएगा। रख के देख सकते हो, 2x + 3, हमें इसका मान निकालना था। x का मान क्या रखेंगे? -3/2 + 3, 2 2 कैंसिल, -3 + 3 0 हो गया। तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट कर लेना है सेकंड क्वेश्चन, 6 + 8, 8 बराबर 0। तो हमें इसका मान बताना कितना होगा? तो अगर हम x का डायरेक्टली मान रखना शुरू करें 1 2 3 तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट x का मान ही निकाल लेंगे यहाँ से। तो 6x बराबर क्या होगा? -8, x बराबर -8/6 यानी कि -4/3। तो आपको अब बहुपद का शून्यक बोले तब भी आपसे निकल जाएगा, बहुपद का मान बोले तब भी आपसे निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, x² -4 बराबर 0। जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें शून्यक निकालने बोला गया है, बराबर में जीरो लेके चलना है। तो x² बराबर 4, x बराबर रूट अंदर 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या? +-2, मतलब यहाँ दो वैल्यू आएंगे, एक +2 और एक -2, क्योंकि रूट के अंदर से ना दो वैल्यू निकलता है। मैं 4 को इस तरह से लिख सकता हूँ ना, एक +2 इंटू +2 भी और एक -2 इंटू -2 भी। तो +2 भी तो आ रहा है ना, और -2 भी, इसलिए मैं लगाता हूँ आगे में प्लस माइनस। देखिए अगला क्वेश्चन है, x² -2 का हमें बताना है क्या मान होगा इस बहुपद का। तो मान निकालना है, डायरेक्टली क्या करेंगे? बराबर 0, क्योंकि मान का मतलब क्या था? 0 आना चाहिए, तो हम बराबर 0 ला दिए और x का मान निकाल देंगे 2 और x बराबर रूट अंदर 2। रूट है मतलब क्या है? +-, x का एक वैल्यू √2 और एक वैल्यू -√2। तो इस स्लाइड में बच्चों आपको बहुपद का शून्यक या मान निकालना आ गया। जब भी मान निकालना होगा हमें मान रखना नहीं है, हमें बराबर में डायरेक्ट करना है 0 और चर का मान निकाल देना, चर चाहे x हो चाहे y हो। अगला कंसेप्ट आता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पे हम लोग समझेंगे बच्चों एक घातीय और द्विघातीय का मतलब क्या है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है। तो मीन्स इसका ज्यामितीय अर्थ मतलब इसका हम लोग यहाँ पे आलेख खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ध्यान समझिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है y बराबर 6x - 2। बोले सर y कैसे आ गया? तो y कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये fx है, fx बराबर 6x - 2, वही समझ लो। इस fx को मैं y लिख दिया हूँ। देखो अभी अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में ग्राफ है वो हमें अच्छे समझाऊंगा। मुझे यहाँ पे बस कंसेप्ट पढ़ाना है, कंसेप्ट समझाना है, इसलिए मुझे यहाँ पे ग्राफ समझाना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना बच्चों, अपने मन से कोई 2 मान 3 मान 2 ही मान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वैल्यू पुट कर लो आप, यहाँ लिख लो x और यहाँ लिख लो y या fx लिख लो। अब अपने मन से x का वैल्यू पुट करो। अगर मैं इस बहुपद में x का वैल्यू 1 रखता हूँ, x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो fx यानी y, इस y को हम fx भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का 1 रखें तो 1 रखो, तो y बराबर क्या मिलेगा? जहां x है वहां 1, 6 × 1 -2, 6 - 2 कितना आएगा? 4 आएगा। जब x का वैल्यू 1 रखें तो y कितना आया? 4 आया। अब मैं x का वैल्यू 2 रखता हूं, अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूं तो y क्या मिलेगा? देखो 6x, x का वैल्यू 2, देखो यहाँ पे यहाँ x है तो 6 × 2 -2,
यानी 12 माइनस 2 कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूं तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 10। अब मैं इसका आलेख खींचता हूं, ध्यान समझिएगा। आलेख से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बहुत सारे एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ से भी आते हैं, ध्यान समझिएगा। तो x और y का वैल्यू निकल गया। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 10 तक कर लेता हूँ इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान समझना, बोल रहा है x का 1 y का 4, ये रहा पहला कोऑर्डिनेट। आप 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, नहीं तो हमें पढ़ाऊंगा। क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, तो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। x का 1 को आगे बढ़ाओ, x का 1 को आगे बढ़ाओ आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन में। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं बच्चों, x का बोल रहा है 1, y का 4 आगे बढ़ाओ, देखो यहां मिला। तो पहला पॉइंट हमको मिल गया, क्या मिला, 1,4, x का 1 y का 4। सेकंड है 2 और 10, x का 2 y का 10, देखो y का 10 यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दो, और x का 2 को आगे बढ़ाओ, ये रहा x का 2, तो यहाँ कट रहा है, देखो यही पॉइंट है 2,10। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दो, जब इस दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो कुछ इस प्रकार मिलेगा पॉइंट, देखो। तो ये क्या बना, एक सीधी रेखा। और ये देखो, ये रहा x एक्सिस, देखो ये लाइन को पूरा, ये कंप्लीट क्या है, x एक्सिस है। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा होती है। क्या याद रखना है आपको, रैखिक बहुपद का आलेख सीधी या सरल रेखा होती है। सरल रेखा या सीधी, वही चीज है, सरल रेखा होती है। सेकंड पॉइंट रखना है याद आपको, देखो x अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक बार। बोलेंगे रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। पहला अब याद रख लो, क्या याद रखोगे, एक रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, सरल रेखा होता है। सेकंड, रैखिक बहुपद का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। यानी अगर कोई ग्राफ, ये मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, इसी में जवाब देना आप। जैसे मैं पूछूं आपको, बताओ ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, मैंने एक यहाँ पे ग्राफ खींचा, ध्यान समझना। इस प्रकार मैं पूछूं, बताओ ये एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। अब कैसे बताओगे, 2 चीजों को चेक करना है। पहला पॉइंट हमें चेक करना है, x अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो एक बिंदु पर काट रहा है, और कैसा है, तो सरल रेखा है, सीधी रेखा है। अगर ये 2 पॉइंट मिल गया हमें, तो हम बोलेंगे ये किसका ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ग्राफ है, यानी एक घातीय बहुपद का ग्राफ है। एक घातीय बहुपद का आलेख x अक्ष को एक बार काटता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए हम लोग कब आता है बच्चों, द्विघातीय बहुपद। ध्यान से समझिएगा बच्चों द्विघातीय बहुपद को। देखिए, तो इसका भी ज्यामितीय अर्थ में निकालना होगा। पहले सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा इसका। चलिए पहले हम लोग इसके वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए अपने मन से कुछ नहीं करना, अपने मन से आपको x का वैल्यू लेते जाना है। अगर मैं x का वैल्यू बच्चों 0 ले लेता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं x का वैल्यू 0 या 1 कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं, तो पहले मैं मान के लिए सारणी बना लेता हूं, टेबल बना लेता हूं, ताकि मैं वहां पे मान लिख पाऊंगा। द्विघातीय है तो थोड़ा ज्यादा मान निकालना है आपको। एक घातीय में आपको 2 मान में काम चल जाएंगे। ऐसे आपको एग्जाम में जो ग्राफ आएंगे ना, वो एक घातीय के ही आएंगे। x का मान लिखना है, y का मान लिखना है। मैं देखिए, हम लोग पहले x का मान 0 रखते हैं। अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, देखते हैं y का मान क्या मिलेगा, तो y बराबर मिलेगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ 0 स्क्वायर है, 4 गुना 0 x है ना, तो 4 गुना 0 प्लस 3, तो जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो x 0 रखें तो y कितना मिला, 3। अगर हम लोग
x का वैल्यू 1 रख लेते हैं, x का वैल्यू 1। अगर हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1, x का मान 1 रख रहे हैं जहां x 1 तो आएगा y बराबर, इस पूरे फंक्शन को मैं y मान लिया हूं, ये y है आपका। x बराबर मैंने क्या रखा बच्चों 1, तो पूरे का मान कितना मिलेगा, पूरे बहुपद का मान क्या मिलेगा, जहां x 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर 4 गुना 1 प्लस 3। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो देखो सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4 और ये 3 4, देखो 1 और 3 जुटेगा 4 और माइनस 4 कितना मिलेगा 0, तो 1 से क्या मिला, हमें 0 मिला। चलिए आगे x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं या 2 पुट करते हैं पहले। अगर हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो बताइए बहुपद से क्या मिलेगा हमें y बराबर, देखिए जहां x में वहां 2 रख रहा हूं, देखिए कंफ्यूज मत कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 3, ध्यान से देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 3, 4 3 7 और 7 में से माइनस 8 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -1। तो बताइए जब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट किए तो y कितना मिला -1। x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं, अगर x का वैल्यू 3 पुट करें तो y बराबर होगा 3 का स्क्वायर, देखिए जहां x में वहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, -4 इंटू 3 प्लस 3, तो मिल गया 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 प्लस 3, तो बताओ 9 3 कितना 12 और 12 माइनस 12 कितना 0। तो जब मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। चलिए एक दो वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। अगर हम लोग x का वैल्यू 4 रखते हैं, x का वैल्यू 4, हम लोग चाहे तो माइनस में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग x का वैल्यू 4 रखते हैं तो कितना आएगा, y बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, मैं x का वैल्यू यहाँ रख दिया बस, x स्क्वायर पे 4 गुना x पे और ये 3 तो था उतार दिए, 16 माइनस 16 प्लस 3, 16 16 कैंसिल, क्या बचेगा 3, तो कितना आ गया 3 आ गया। चलिए बच्चों इतने तो वैल्यू काफी है, मैं इसे ग्राफ बना लेता हूँ। अब ध्यान समझिए ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से आपको एकदम समझना है यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों में कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये x डैश और ये y डैश। अब मैं चेक करता हूँ वैल्यू कहाँ तक आए, अब देख सकते हो x की हाईएस्ट वैल्यू 4 तक आई है, y की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, मतलब दोनों में 4 4 तक ले लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 तक कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए अब हम लोग सारे पॉइंट को मिलाते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है 0,3, ध्यान समझिएगा 0 और 3, पहला पॉइंट है 0 3, x का मान तो 0 हो गया तो y का क्या बचा 3, तो हमें y का वैल्यू 3 रखना है। बताओ y का वैल्यू +3 कहाँ मिलेगा हमें, देखिए हम लोग का पहला पॉइंट मैं लिखते भी जाता हूँ, देखो आप कंफ्यूज ना करो, हम लोग का पहला पॉइंट क्या है 0,3, मैं पहले यहाँ सारा पॉइंट लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। 0 3, दूसरा पॉइंट देखो ऐसे पॉइंट ऐसे देखते हैं, देखो 1 0, तो सेकंड पॉइंट क्या है हम लोग का 1,0, पहला पॉइंट 0 3 था। तीसरा पॉइंट क्या है हम लोग का, देखो 2 -1, 2 -1। चौथा पॉइंट क्या है हम लोग का 3 0 और 4 3, 3 0 और क्या है 4 3। अब हमें इस सारे पॉइंट को ना दिखाना है, पहला है 0 3, पहला क्या है 0 3, ध्यान समझिएगा, तो x का 0 y का 3, तो 0 को मत देखो, हटाओ 0 हटा दो बस। अब देखो देखो ये मान x का, ये मान y का, आप y का 3 देखो, y का 3, तो y का 3 ये रहा, ये रहा ना, देखो x का 0 y का 3। अगला पॉइंट ढूंढो आप ग्राफ पे, x का 0 y का 3, 3 पे मिला दिया मैंने, ये 5 लिखा है मैंने। सेकंड आपका बच्चों देखो सेकंड पॉइंट 1,0, x 1 y 0, y 0 हो गया ना, y हटाओ, y 0 जैसे उसको हटा दो, खाली x का 1 आप देखो, तो ये रहा x का 1, यहाँ पे रहा आपका x का 1। तीसरा देखो, पहले मैं 0 3 को दिखा लेता हूँ, 3 0 को दिखा लेता हूँ, ठीक है, x का 3 और y का 0, 0 हटा दो, x का 3, तो x का 3 यहाँ पे आएगा। अब बचा बच्चों 2 और -1, x का 2 y का -1, देखो पहला मान x का, दूसरा मान y का, x का 2, तो x का 2 कहाँ, ये रहा, ये लाइन को आगे बढ़ाओ, ये लाइन आ रहा हम लोग का x का 2 और y कितना -1,
y माइनस एक, ये ना y है, देखो ये रहा लाइन y का, नीचे भी y का गया है, y माइनस एक यहाँ मिल रहा है, तो एक और पॉइंट हम लोग को मिल गया। देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट है 4 3, x का 4 y का 3, x का 4, मैं देखता हूँ कहाँ कटेगा दोनों, x का 4 y का 3, ये रहा y का 3, तो कुछ यहाँ पे कट रहा है, देखो x का 4 y का 3। अब ये सारे डॉट को मिला दो आप, देखो कुछ ऐसे मिलेंगे डॉट, ये सारे देखो कुछ ऐसे मिलेंगे डॉट सारे, ये पॉइंट से पास करवाना आप लोग, क्योंकि थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ से गया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप कर लेना। देखो ध्यान समझना, इस ग्राफ को बोलते हैं लोग परवलय, परवलय। दूसरा पॉइंट, ये ग्राफ है किसका, द्विघातीय का, तो x अक्ष को दो बिंदु पर काटेगा, दो बिंदुओं पर काटेगा, किसका, x अक्ष का। कैसा होगा, परवलय। ध्यान दो ग्राफ को, ग्राफ कैसा दिख रहा है, परवलय। किसका ग्राफ है, द्विघातीय, सॉरी हाँ ठीक है, द्विघातीय बहुपद का। द्विघात याद करो अब जल्दी से आप लोग, बताओ द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो बोलोगे परवलय। x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो बोलोगे दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिखता हूं, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट है आपका, द्विघातीय बहुपद का आलेख, द्विघातीय बहुपद का आलेख, आलेख परवलय होता है, परवलय नहीं पैराबोला, परवलय होता है। दूसरा पॉइंट, द्विघातीय बहुपद का आलेख, द्विघातीय बहुपद का आलेख x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या रखना है, द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होती है, परवलयाकार होती है, परवलय होती है। आलेख x अक्ष को कितने बिंदु पर काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है। पहला परवलय होती है, कितने बिंदु पर काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है। चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं इतने कंसेप्ट से, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आपको बताना है बच्चों, यहाँ जो बहुपद है एक घातीय है, द्विघातीय है, ना एक घातीय ना द्विघातीय, ये बताना है आपको। मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, मैंने कुछ ग्राफ लिया है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आलेख x, हाँ पहला पॉइंट, x अक्ष को काटना चाहिए, x अक्ष को, तो बताओ x अक्ष को कितने बार, यहाँ देखो x अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो आप बोलोगे सर एक बार काट रहा है, तो क्या होगा, एक घातीय होगा। यहाँ बताओ क्या x अक्ष कहीं से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, देखो ऊपर y काट रहा है, y को नहीं, हमें x का चेक करना है। बोलेंगे इसमें ना एक घातीय ना द्विघातीय, ये ना एक घातीय है ना द्विघातीय है। ये देखो तो कैसा है इसका ग्राफ, मैंने तुरंत पढ़ाया आपको, परवलय। बताओ परवलय किसका होता है, द्विघातीय का, ये क्या होगा, द्विघातीय होगा। परवलय आपको दिख गया, आपको सीधा बोलना है क्या होगा, द्विघातीय का आलेख होगा। देखो ये भी कैसा, देखो परवलय, देखो और x अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक दो बार, ऐसे परवलय मिल गया आपको ना। और ध्यान रहे x अक्ष को काट भी रहा है दो बार, तो क्या बोलेंगे, द्विघातीय, द्विघातीय। इस बात का क्या मतलब था, अब मैं आपको एक्सप्लेन और करता हूँ, ध्यान सुन, इसको भी देख लो, एक दो तीन पे काट रहा है, त्रिघातीय तो बोला ही नहीं था हमें, तो सिर्फ क्या कहा गया था, एक घातीय द्विघातीय, तो बोलेंगे ना एक घातीय ना द्विघातीय। ध्यान समझिएगा बच्चों, इस बात का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए अगर आप इस आलेख को सॉल्व करोगे, अगर आप इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप इस समीकरण को, इस बहुपद को सॉल्व करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा, आपने 9th फैक्टर पढ़ा होगा ना, गुणनखंड करना, इसका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आप इसे अगर हल करते हो, इसका शून्यक निकालते हो, इसका मान निकालते हो, तो ये जो है जीरो कहाँ पे बनेगा, ये दो मान पे जीरो बनेगा, एक तो एक पे और एक तीन पे। आप रख के चेक करो, इस पे रख के चेक करो, एक और तीन, मैं एक रखता हूं, अगर मैं इसमें एक रखूं तो एक का स्क्वायर, 4 गुना 1 प्लस 3, कितना आएगा बताओ, 1 माइनस 4 प्लस 3, यानी 4 माइनस 4 कितना, जीरो, आ गया जीरो। यानी कि ग्राफ जिस बिंदु पर कटता है वो उसके शून्यक होते हैं,
तो बताओ द्विघातीय बहुपद का ग्राफ क्या बिंदु पर कटा? 2 बिंदु पर, मतलब द्विघातीय के 2 शून्यक होंगे, और एक घातीय का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पे काटा, इसके 1 शून्यक होंगे। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं, लास्ट में मैं लिखता हूं पॉइंट, देखो ध्यान से। बोला शून्य की संख्या बताएं, तो कैसे बताएंगे? देखो अगर एक घातीय बहुपद है, आपको चेक करना है घातीय है, तो इसके 1 शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। अगर द्विघातीय है तो 2 शून्यक होंगे, यानी अच्छा बताओ x जो एक घातीय होगा वो x को एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा, द्विघातीय x को 2 बिंदु पर काटेगा। चलिए चेक करते हैं, जितने बिंदु पर काटेगा, ये बिंदु लिखा हूं, जितने बिंदु पर काटेगा x अक्ष को उसके उतने शून्यक होंगे। तो बताओ x को कितने बिंदु पर ये काट रहा है? बोलोगे 1 बिंदु, 1 2 बिंदु, इसके 2 शून्यक होंगे। कितने बार काट रहा है x अक्ष को? x अक्ष को 1 2, तो 2 शून्यक होंगे। बताओ x अक्ष को काट रहा है कहीं भी? नहीं ना काट रहा है, y को काट रहा है, x को कहाँ काट रहा है? तो इसके कोई शून्यक नहीं, 0। क्या x को काट रहा है क्या? देखो काटना चाहिए, खाली पैराबोला होने से नहीं चलेगा, काटना चाहिए, x को नहीं काट रहा है तो 0। बताओ x को क्या बार काट रहा है? देखो 1 2 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो बच्चों आपके आज बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद के वर्गीकरण, बहुपद का मान, बहुपद का शून्यक और बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर ये रहा होगा। और इसमें मैंने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी बुक, एनीबॉडी कोई बुक, तो आप उसका सेकेंड चैप्टर का पॉइंट 1 बना लेना, अब से पूरे बन जाएंगे। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 कर लेना। अगर आपके पास केसीसी ना है तो इसके भी आप 2.1 कर लेना, उसमें सारे में ग्राफ होंगे, बस आपको इस तरह के ग्राफ देंगे, बताने कितने शून्यक है नहीं है। तो चलो इतना कर लेना। अगले लेक्चर के लिए, कल के लिए वेट करो, कल नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना। वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।